परमेश्वर का स्तुति हो। आप सबको जय मसीह की। आज इस शाम की रात के समय फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में हम एकत्र होने के लिए परमेश्वर ने अवसर जो दिया, ये परमेश्वर की दया है। फिर हम इस बात को कह सकते हैं हम मिट नहीं गया है, परमेश्वर की दया है। चारों तरफ परिस्थितियां जो है बहुत खराब है, लेकिन उन खराब परिस्थितियों के मध्य में परमेश्वर ने हम सबको संभाल के सुरक्षित रखा। ये परमेश्वर की महान अनुग्रह दया है। परमेश्वर का स्तुति। तो इन दिनों में प्रकाशित वाक्य का पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले हफ्ता हम प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय से हम देख रहे थे और हम उस स्थान में पहुंचा प्रकाशित वाक्य में 19 अध्याय में। यदि आप इस चार्ट को देखें, इस चार्ट का कौन सा भाग है, आप जो अभी तक जो बाइबल अध्ययन जो किया है उस बाइबल अध्ययन से आप समझ सकता है। तो देख लीजिए, हम लोग यीशु मसीह का दूसरा आगमन, जो एरो ऊपर से नीचे की ओर जो लगा है, 7 साल का क्लेश, इसकी समाप्ति का भाग में अभी तक हम लोग जो है 7 साल का क्लेश को देख रहे थे। 7 साल का क्लेश में कई बातों को हमने देखा। तो अभी आखिरी भाग में हम पहुंचा है। इसके बाद जो घटना है वो यीशु मसीह का दूसरा आगमन। तो ये दूसरा आगमन में जैसा आप ये एरो जो देख रहे हैं, कलीसिया ऊपर, कलीसिया उठाए जाने के बाद, जिसको हम रैप्चर हम लोगों ने पहले देखा है, उसके बाद की घटना को 7 साल की घटनाओं को हम देख रहे थे। प्रकाशित वाक्य का 13 अध्याय तक, 13 अध्याय वो भाग है। ये 7 साल का महा क्लेश का जो आधा हिस्सा, अर्थात 7 साल का क्लेश को हम 2 भागों में जब डिवाइड करता है, 2 भागों में विभाजित करता है, तो जो 3.5 साल, पहले का 3.5 साल, उसके बाद का 3.5 साल। तो प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 13 अध्याय जो है ये 3.5 साल की बाद की घटना है। हमने 13 अध्याय से पहले जितना भी घटनाएं प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में देखा, वो सब ये 3.5 साल की जो शुरुआत की 3.5 साल की घटना। तो वहां से हमने दूसरा भाग है, अर्थात 3.5 साल की जो दूसरा भाग, उस पर हम विचार कर रहे हैं। उसमें हमने देखा कृष्ण विरोधी जो अपनी वास्तव रूप में प्रकट होता है, और वो बड़े बड़े उसके साथ जो है झूठे भविष्यवक्ता के विषय में हमने देखा। झूठा भविष्यवक्ता बड़े बड़े चिन्ह दिखाता है, लोगों को भरमाता है, और यही झूठा भविष्यवक्ता कृष्ण विरोधी के सामने दंडवत करने के लिए लोगों को उत्साहित करता है। और इस एंटी क्राइस्ट का मूर्त बनवा के उस मूर्त के अंदर जो है सामर्थ डालेंगे कि वो बोल सके, वो मूर्ति बोलेगा। मैंने आपको बताया कई बार लोग इस बात को सोचता मूर्ति शायद कोई कंप्यूटराइज्ड जो है कोई मूर्ति है, लेकिन नहीं, वो कंप्यूटराइज्ड नहीं, कंप्यूटर के द्वारा नहीं, वो उस शैतानिक ताकत के द्वारा, वहां पर लिखा उसको मूर्ति को बोलने का सामर्थ दिया है, मतलब इनके पास सामर्थ था, उस सामर्थ के द्वारा मूर्ति बोलने लगता है। तो ये सारे चिन्हों के द्वारा पृथ्वी भर के सारे लोग उस मूर्ति का उपासना करता है। उसके बाद हमने इस बात को देखा, जो कोई मूर्ति की उपासना नहीं करता है और पशु के मोहर अपने देने हाथ में या माथे पर जो नहीं डलवाया, उनको ना कोई चीज लेन देन कर सकता, ना कोई बेच सकता, ना कुछ खरीद सकता है। एक ऐसा कठिन परिस्थिति में आता है, लोग मजबूर होकर या तो मरने के लिए तैयार हो जाए, या मजबूर होकर उस नंबर को अपने हाथ में डलवाना। इसमें से दो में से कोई एक काम करना है, या तो अपने आप को मरने के लिए समर्पित करना है। जो उस नंबर को नहीं डलवाएंगे उनको तो मरना ही है, नहीं तो यदि जीवित रहना है उस पशु का मोहर अपने हाथ में डलवाना। पशु का मोहर डलवाने का मतलब शैतान की अधीन हो जाता है, उस कृष्ण विरोधी की चेला बन जाता है। तो आज आने वाला अध्याय में हम जब देखते हैं, विशेष 19 अध्याय में जब आएंगे, जितने भी जो है पशु के उपासना करने वाले और पशु, इन तमाम लोगों को उस आग की झील में डाल दिया जाता है। तो इसलिए हमें
सावधान रहने की जरूरत है। हम उसके लिए तैयार नहीं होता है, वो पशु की जो है नंबर को डलवाने की बात नहीं, उस समय में मरने के लिए नहीं, हम उससे पहले ही कलीसिया जो उठाया जाता है, जैसा भी बहन ने जो बताया, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, हमें सबको अपने आप को तैयार करना है, हमें जागता रहना है, क्योंकि हम नहीं जानता किस घड़ी हमारा प्रभु आने वाला है। इसलिए हमें जागता रहना ताकि हम इस 7 साल की क्लेश में प्रवेश ना करें। तो मैं फिर इस बात को कहना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक हम इसलिए अध्ययन नहीं कर रहे हैं कि हमें उस प्रकाशित वाक्य का पुस्तक के अंदर जो भी घटना उसमें से होकर हमें गुजरने के लिए सामर्थ्य पाना, नहीं, इसलिए नहीं, हम इसलिए इसका अध्ययन कर रहे हैं ताकि उस क्लेश में ना प्रवेश करके, उस कठिन परिस्थिति में प्रवेश ना करके, उससे पहले हम मसीह यीशु के साथ बादलों में उठा लिए जाए। इसी के लिए हम इसका अध्ययन कर रहे हैं ताकि हम समय को पहचाने, हम और भी सावधान रहें, हम और भी पवित्र बना रहें, और भी दुनियादारी और भी दुनिया के पापों से अपने आप को बचा कर रखें। इसी के लिए हम ये अध्ययन हम कर रहे हैं और दूसरों को भी हम सावधान कर सकता है। तो इसमें जैसा 7 साल का क्लेश जो लिखा है, इसका अंतिम भाग है अभी हम लोग जो आया। तो प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में हमने देखा है 1,44,000 सियोन पर्वत पर जो खड़ा है, मैंने आपको बताया था ये सियोन पर्वत है, ये संसार का सियोन पर्वत नहीं है, वो स्वर्गीय सियोन पर्वत है। स्वर्ग में एक सियोन है, परमेश्वर का वचन पौलुस इस बात को बताता है, स्वर्ग में जो सियोन है वो हमारा माता है। तो स्वर्ग में एक सियोन है, तो वही सियोन पर्वत है जहां पर 1,44,000 लोगों को जो देखा। इसके विषय में भी मैंने आपके सामने कई विचारों को रखा, लोग क्या क्या मानते हैं। कई लोग इस बात को कहते हैं ये 1,44,000 वही प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय का 1,44,000 है, अर्थात प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय में इस्राएल के 12 गोत्रों में से एक गोत्र में से 12-12 हजार लोगों पर मोहर लगाकर जो अलग किया है वो 1,44,000 है। तो बहुत से लोगों का मानना ये 1,44,000 वही लोग है। कुछ लोगों का मानना नहीं, ये वो यहूदी नहीं, ये कलीसिया है। लेकिन मैंने आपके सामने जो बात रखा उसमें से 1-2 पॉइंट जो हम आपके सामने रखा है, ये वही पवित्र लोग है जो स्त्रियों से जो अपने आप को अशुद्ध नहीं किया है, अर्थात दुनियादारी से। याकूब के पत्र में जब आता है वहां पर इस प्रकार से लिखा है, ये व्यभिचारियों, संसार से मित्रता करना, परमेश्वर से बैर करना। अर्थात जो संसार से मित्रता करता है उनके लिए जो शब्द का प्रयोग किया व्यभिचारिणी, तो ये लोग उस प्रकार के सारे बातों से, संसार के हर एक अभिलाषाओं से अपने आप को अलग किया हुआ एक झुंड है। प्रभु यीशु मसीह की भाषा में जो स्वर्गराज के निमित्त अपने आप को जिन्होंने खोजा किया है, ये वही लोग है जो जहां पर प्रभु जाता है प्रभु के साथ जो चलता है। परमेश्वर का स्तुति। इसके बाद हमने देखा वही 14 अध्याय में कुछ अलर्ट किया है, दुनिया के लोगों को अलर्ट किया है, सावधान किया है आने वाली उस घटना से। एक महान घटनी की विषय में वहां पर बताया गया और थर्ड वर्ल्ड वार के विषय में बताया गया। और इसी प्रकार सुसमाचार, स्वर्गदूतों के द्वारा जो सुसमाचार, इसके विषय में भी हमने प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 14 अध्याय में देखा था। उसके बाद हमने फिर जो देखा झूठी कलीसिया, अर्थात जो रिलीजियस बैबिलोन, 2 बैबिलोन के विषय में हमने देखा था 17 अध्याय और 18 अध्याय में। 2 बैबिलोन का पतन, तो उसमें से मैंने आपको बताया 17 अध्याय का जो बैबिलोन जो है वो रिलीजियस बैबिलोन है। रिलीजियस बैबिलोन मतलब वो झूठी कलीसिया है। उस समय संसार का जो एकमात्र जो रिलीजन जो संसार में जो प्रबल होगा या सब जिस रिलीजन को मानेगा वही झूठी कलीसिया है, जिसको बैबिलोन के नाम से वहां पर दिखाया गया है। उसका पतन हमने प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 17 अध्याय में देखा। उसके बाद 18 अध्याय में जब आता है पॉलिटिकल बैबिलोन को हमने देखा, पॉलिटिकल बैबिलोन। तो यही पॉलिटिकल बैबिलोन है, इसी के साथ साथ क्रिस्त विरोधी का राज की समाप्ति हो जाता है। अर्थात ये पॉलिटिकल बैबिलोन हम जो कहते हैं यही क्रिस्त विरोधी का राज है।
जिसका अंत है प्रकाशित वाक्य का पुस्तक उसका 18 अध्याय में हम जो देखते हैं। और इसके बाद हम 19 अध्याय में जब आता है तो कृष्ण विरोधी का भी अंत को हम देखता है। तो अभी हम इस चार्ट को जरूर अब एक बार देखें, आगे के लिए परमेश्वर की जो योजना क्या है। हमारा प्रकाशित वाक्य का पुस्तक के अध्ययन में अभी कौन सा भाग जो बाकी रह गया अध्ययन के लिए, इस बात को आप इस चार्ट के द्वारा समझ सकता है। अर्थात 19 अध्याय अभी हम लोग जो अध्ययन जो कर रहे हैं, ये क्लेश का अंतिम भाग है। क्लेश का अंतिम भाग यीशु मसीह का दूसरा आगमन से पहले का, तुरंत पहले का जो घटना है, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का घटना। इसके बाद यीशु मसीह का दूसरा आगमन हम जो देख रहे हैं, एरो जो आप जो देख रहे हो ऊपर से नीचे की ओर, यीशु मसीह का दूसरा आगमन है। तो जब दूसरा आगमन में बार बार इसको फिर मैं क्लियर करना चाहता हूं, ये दूसरा आगमन का मतलब ये गुप्त आगमन नहीं है, रैप्चर नहीं है। रैप्चर ये दूसरा आगमन से अलग है। ये रैप्चर को दूसरा आगमन नहीं कह सकता है। दूसरा आगमन का मतलब ये 7 साल का क्लेश के बाद यीशु मसीह का जो आगमन, इसको अभी हम विस्तार से देखेंगे, अभी आगे हम देखने जा रहे हैं। तो लेकिन इसके बाद जो घटना है, 1000 साल का राज, इस संसार में यीशु मसीह का राज स्थापित होना है, जिसको मिलेनियम ईयर जो कहा जाता है। यीशु मसीह का जो मिलेनियम के जो है, जो मिलेनियम किंगडम जो कहा जाता है, यीशु मसीह का 1000 साल का राज, तो उस राज का स्थापना होगा। उसके बाद फिर आप आगे की भाग को जो देखते हैं, अनंत जीवन, ठीक है। इस 1000 साल के बाद जो अनंत जीवन का जो भाग है, जैसा यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय का 16 पद हम जो पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन। तो वही अनंत जीवन है, ये 1000 साल के बाद का जो जीवन। ये 1000 साल का भी एक जो है लिमिटेशन है, ये 1000 साल के समय, लेकिन उसके बाद का जो समय, इसका कोई भी अंत नहीं है। यदि बैठकर कभी आप कल्पना करें कब उसका अंत हो जाएगा, आपका दिमाग गर्म हो जाएगा, लेकिन आप सोच सोच के जो है उसका अंत ढूंढ नहीं पाएगा। वही अनंत है जिसका अंत नहीं होता। इस प्रकार की घटना अभी आने वाला समय में होना है। तो अभी हम यही इसी भाग पर था, 19 अध्याय में इसी भाग पर था। एक भयंकर युद्ध का जो समय है, जिसके विषय में पिछला हफ्ता भी हमने देखा। अभी दुनिया में किसी भी व्यक्ति को इसको ज्यादा जो है समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी हमारे सामने उसी प्रकार का युद्ध का एक आरंभ हो चुका है। इस्राएल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध है, तो मैं उसी बात को ध्यान में रखते हुए फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये सारे आयतें यहाँ पर जो कोट किया है, इसको आप जरूर पढ़ें। ये सारी घटनाएं आज जो हो रहा है, अभी जो होने वाला, विशेषकर इस्राएल और फिलिस्तीनियों के बीच में जो भी युद्ध है, लड़ाई, इसके विषय में पहले से ठहराया गया जो है, ये ठहराया गया, अर्थात पहले से ये भविष्यवाणी किया गया है। तो ये भविष्यवाणियां के विषय, मतलब वो जो भी घटना, उसकी भविष्यवाणियां इन आयतों में आपको मिलेगा। और मैंने आपको ये भी बताया था, अभी जो तीसरा विश्व युद्ध जो होने वाला है, अभी भी आपने सुना होगा, मतलब तीसरा, मतलब न्यूज में आप सुन रहा होगा, तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है शुरू हो जाए। यदि ये लड़ाई यहाँ पर समाप्त नहीं होता है, तो अधिकतर लोगों का मानना यह है तीसरा विश्व युद्ध में परिवर्तित हो जाएंगे। तो यही तीसरा विश्व युद्ध को बाइबल जो नाम दिया गया है, वही नाम हम पिछले हफ्ता देखा था। उसमें कुछ मैंने नाम आपके सामने रखा, किन किन नाम से वो जाना जाता है तीसरा विश्व युद्ध। उसमें सबसे पहले हमने जो देखा था वह है सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महान दिन की लड़ाई। यह प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 16 अध्याय का 12 से 16 पद। और फिर इसी युद्ध को दूसरे एक और नाम से जाना जाता है, हरमगिदोन की लड़ाई। प्रकाशित वाक्य
16 अध्याय का 16 पद। उसके बाद तीसरा यहोशापात की तराई की लड़ाई। यह योबेल नबी का पुस्तक 3 अध्याय का 1 और 2 पद। परमेश्वर ने कहा मैं सब जातियों को यहोशापात की तराई में इकट्ठा करेंगे, वहां पर उनको दंड देने के लिए वहां पर इकट्ठा करेंगे। और फिर हमने देखा था ये यरूशलेम की लड़ाई, यरूशलेम के विरुद्ध में जो लड़ाई, वो जकरिया 12 अध्याय का 16 पद और जकरिया 12 अध्याय का 3 पद और दानियल 9 अध्याय का 26 पद। और इसी में परमेश्वर ने ये भी कहा गया, यरूशलेम को मैं सबके लिए एक भारी पत्थर बनाऊंगा, सब जातियों के लिए मैं यरूशलेम को एक भारी पत्थर बनाएंगे। तो मैं फिर आज की माहौल को आपके सामने लेके आना चाहता है। आज की हमारा वर्ल्ड, पूरा दुनिया 2 भागों में बट गया है। आप यदि न्यूज़ में आपने देखा है तो आप जानते हैं इस विषय को। सारे दुनिया की सब देश 2 भागों में बट गया। उसमें से एक भाग है वो फिलिस्तीन की फेवर में है, दूसरा भाग वो इस्राएल की फेवर में। यदि आप ध्यान दिया होगा तो आप देख सकते हैं बहुत कम देश है जो इस्राएल की फेवर में। यहां तक हमारा हिंदुस्तान के विषय में भी आपने न्यूज सुना होगा, हिंदुस्तान भी खुलकर नहीं तो भी इनडायरेक्ट है वो फिलिस्तीन का जो है फेवर में जा रहा है। जबकि इस्राएल भारत का एक अच्छा दोस्त है, भारत के साथ एक अच्छा मित्रता है इस्राएल का, लेकिन फिर भी हमारा भारत खोलकर इस्राएल का साथ नहीं दिया, उसका फेवर में नहीं है। तो वो इनडायरेक्ट वे में मतलब उन्होंने दोनों पक्ष को जो है दुख ना पहुंचाकर, लेकिन उनका पूरा झुकाव जो है वो फिलिस्तीन की ओर है। तो इसी प्रकार से सारे दुनिया के सारे देश से ज्यादा देश इस्राएल की अगेंस्ट है। तो अभी कल मैं जब न्यूज देख रहा था, मैंने एक बात ध्यान दिया, रशिया ने धमकी दिया है। यह धमकी केवल इस्राएल के सामने नहीं, यह विश्व के सामने यह धमकी रखा है। यदि इसी प्रकार से लड़ाई को बंद ना करें, इस्राएल यदि फिलिस्तीन के ऊपर हमला करते रहे, हमें मजबूर होकर इस्राएल पर हमला करना पड़ेगा, इस्राएल पर हमला करना पड़ेगा। जब ये बात सुना है, अभी जो न्यूज पढ़ने वालों ने यही कहा, इस बात को सुन के इस्राएल काफी घबरा गया और अमेरिका भी परेशान है। फिलहाल हमें नहीं मालूम, लेकिन ये जो धमकी जो है इसलिए क्योंकि वो मतलब वो कार्य कर सकता है। रूस यदि रशिया ने धमकी दिया है तो वो कर सकता है, उसके पास ताकत है। तो इस्राएल पर हमला करना, इस्राएल पर इसलिए हमला करेंगे क्योंकि उनका जो विरोध अमेरिका के साथ है। इसलिए अधिकतर लोगों का मानना यह अमेरिका अपना दादागिरी दिखाता है, तो इसलिए काफी लोग अमेरिका की विरुद्ध में, इसलिए वो इस्राएल के भी विरुद्ध में। तो फिलहाल जो बात में जो कहने जा रहे हैं, बाइबल की वो सारे भविष्यवाणियां पूरा होते जा रहे। तो मैं फिर कहना चाहता हूं, इन आयतों को आप पढ़ने के बाद न्यूज के साथ इसको मिलान करके देखें। जो न्यूज आजकल आपको जो मिल रहा है उसके साथ इन आयतों को आप मिलाइए, तो आपको पता चलेगा वो सारी भविष्यवाणी जो कुछ भी बाइबल के अंदर जो दिया गया वो सब कुछ पूरा होते जा रहा। तो लेकिन फिर भी मैं इस बात को कहना चाहता हूं, विश्व युद्ध में अब ये लड़ाई परिवर्तित नहीं होगा, लेकिन इसी प्रकार से यही एक घटना है जो तीसरा विश्व युद्ध को तैयार करेंगे। तो पिछले हफ्ते हमने इस बात को देखा था, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 16 अध्याय का 12 पद से हमने जो पढ़ा था, अजगर के मुंह से और पशु के मुंह से और झूठा भविष्यवक्ता के मुंह से दुष्टात्माएं निकलता है, वो सारे पृथ्वी के सब राजाओं को जाकर भरमा देता है। इसलिए भरमाएगा कि परमेश्वर के विरुद्ध में और परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में वो लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। तो इस प्रकार से सारे विश्व में जाकर सारे विश्व की राजाओं को इकट्ठा करेंगे। वो इकट्ठा इसलिए करता है वो परमेश्वर के विरुद्ध में लड़ाई करे। तो देखिए ध्यान देना, मैं चाहूंगा उस पद को पढ़े,
प्रकाशित वाक्य का पुस्तक उसका 16 अध्याय का 12 पद से एक बार और हम पढ़ेंगे। छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेढकों के रूप में निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्टात्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास दिखाने वाले दुष्टात्मा हैं, सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा कर। तो देखिए, वो परमेश्वर के विरुद्ध लड़ाई के लिए लोगों को इकट्ठा कर रहा है। ध्यान देना, यहां पर ये शब्द नहीं आ रहे वो इस्राएल के विरुद्ध में लड़ाई के लिए इकट्ठा हो रहे। साफ शब्दों में यहां पर दिया गया सर्वशक्तिमान परमेश्वर के महान दिन की लड़ाई के लिए। तो ये लड़ाई क्या है? ये वही लड़ाई है योवेल नबी का पुस्तक उसका 3 अध्याय का 1 और 2 पद को। योवेल नबी 3 अध्याय का 1 और 2 पद। क्योंकि सुनो, जिन दिनों में और जिस समय मैं यहूदा और यरूशलेम वासी को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, उस समय मैं सब जातियों को इकट्ठी करके यहोशापात की तराई में ले जाऊंगा। सब जातियों को इकट्ठा करके यहोशापात की तराई में ले जाऊंगा और वहां उनके साथ अपनी प्रजा अर्थात अपनी निज भाग इस्राएल के विषय में जिसे उन्होंने जाति जाति में तितर बितर करके मेरे देश को बांट लिया है, उनसे मुकदमा लड़ूंगा। मेरे देश को जो बांट लिया था उसके विरुद्ध में मैं मुकदमा लड़ूंगा। तो देखिए, इस प्रकार से ये यहोशापात की तराई में सारे जातियों को इकट्ठा करता है। यहोशापात की तराई ये यरूशलेम की जो है निकट पाया जाने वाला एक जगह है। तो ये लड़ाई खास तौर से यरूशलेम की कारण है। तो आज फिर यरूशलेम के विषय में जो है आपने मतलब उसके विषय में मैं डिटेल्स में जाना नहीं चाहता। पिछले दिनों में न्यूज़ में जो है कई बार आपने ये बात सुना होगा, यरूशलेम जो है ये यहूदी लोग, इस्राएली लोगों ने जबरदस्ती उसमें कब्जा किया है। ये मुसलमानों का जो है एक तीर्थ स्थान है। मक्का और मदीना के बाद जो है अगला जो है एक पवित्र स्थान है यरूशलेम, जिसमें अल-अक्सा जो है मस्जिद भी पाया जाता है। ये जबरदस्ती यहूदी लोग जो है उसको कब्जाना चाहता है। आपने सुना होगा इस विषय में। लेकिन जब हम इसकी इतिहास को जब देखते हैं, कल मैं एक व्यक्ति की न्यूज को जब देख रहा था, मैं इसलिए ये न्यूज बीच में लेके आ रहा है क्योंकि आपको समझना है ये प्रकाशित वाक्य का पुस्तक की ये भविष्यवाणी किस प्रकार से पूरा हो रहा है। तो कल की एक न्यूज में मैं एक व्यक्ति की जो है मतलब टिप्पणी को मैं सुन रहा था। उन्होंने कहा ये आजकल की लड़ाई नहीं है, ये बहुत पहले ये जगह जो है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा उस व्यक्ति की जो है उस जो भी टिप्पणी है। उन्होंने कहा ये उस समय की बात है, उनकी खुदा परमेश्वर ने जो है अब्राहम नाम एक व्यक्ति को बुलाकर कहा ये देश में तुम्हें दे रहा। तब से इस्राएली लोग वहां पर रह रहे। तो ये उस व्यक्ति का मानना है। लेकिन इसके अलावा जितना भी लोगों ने जो इस्राएल के विरुद्ध में, आज की इस्राएल के विरुद्ध में जो भी टिप्पणी जो किया है, वो उनका कहना यह है इस्राएली लोग का कोई अस्तित्व नहीं था। वो विश्व में विभिन्न स्थानों में जो फैला हुआ था, लेकिन ये 1948 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पालस्तीन का कुछ हिस्सा इस्राएलियों को दिया है। उससे पहले इस्राएल का कोई अस्तित्व नहीं था, बहुत से लोगों का यह मानना है। लेकिन प्रियो, हम इस बात को जानता है इस्राएल बहुत हजारों साल पहले से था। ये अब्राहम की समय से लेके आजकल की जो है जो इवनिंग प्रेयर में मैं इस्राएल के विषय में थोड़ा सा मैं इतिहास को सिखा रहा हूं, इस्राएल का उत्पत्ति कैसे हुआ है लोगों को समझ में आ जाए। तो ये बहुत पुराना जो है समय का जो है घटना है इस्राएल, और यरूशलेम उसका राजधानी था। और यरूशलेम के विषय में भी हम जानता है, यरूशलेम मैंने आपको कई बार बताया लेकिन फिर भी मैं इसको रिपीट कर रहा, ये मलकीसेदेक का राज था। मलकीसेदेक, शालेम का राजा मलकीसेदेक। शालेम, ये उत्पत्ति का पुस्तक के अंदर जो है जो शालेम के राजा मलकीसेदेक का जो जिक्र है, तो वही शालेम है जो आज का इस्राएल। तो ये उस समय की बात है जब दाऊद राजा जब युद्ध करके यरूशलेम को अपने कब्जे में किया है।
तो यबूसी लोगों की कब्जे में था उस समय। जब दाऊद जब लड़ाई किया उस समय यरूशलेम के ऊपर कब्जा यबूसियों का था। तो यबूसियों के हाथ से दाऊद ने यह नगर को छीन कर उसको दाऊदपुर के नाम से रखा गया, दाऊद के नगर। और यही सियोन के नाम से भी जाना जाता है, सियोन पर्वत, जिस पर्वत के ऊपर परमेश्वर का मंदिर भी पाया जाता था। तो इसी प्रकार से उस नगर को आज जो है मुस्लिम्स अपना करना चाहता है। वो कहता है ये हमारा है, क्योंकि वहां पर मैंने आपको बताया दो जो है एक जो है डोम ऑफ रॉक है और दूसरा अल-अक्सा मस्जिद है। ये दो स्थान है ये मुस्लिम्स का जो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसकी वजह से ये कहता है यरूशलेम हमारे हाथ में होना चाहिए। तो ये युद्ध का मेन कारण वही है। तो आने वाला समय में योवेल नबी 3 अध्याय उसका 1 और 2 पद में भी परमेश्वर कहता है मैं सब जातियों को, इस्राएल को जो परेशान किया है बीते हुए 2000 सालों में, जितने भी जातियां इस्राएल को परेशान किया, मैं जो कहा 2000 साल का मतलब ये तब की बात है AD 70 में तीतुस के द्वारा जब यरूशलेम नाश कर दिया गया तो इस्राएली लोग वहां से सारे दुनिया के विभिन्न स्थानों में भाग गया था। तब से लेकर 1948 तक इस्राएली लोग दुनिया के विभिन्न स्थानों में था, लेकिन 1948 में दुनिया की तमाम जगहों से लोग वापस यरूशलेम में आ जाता है, तो ये एक राष्ट्र बन गया। तो आने वाला समय में परमेश्वर के वचन के अनुसार इस्राएल, यरूशलेम, आज की जो इस्राएल ने जितना जो जगह आज की मैप में आप जो देख रहे हैं, केवल वो नहीं, आने वाला समय में दुनिया जो है चाहे सुने तो हो सकता जो है वो और लड़ने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन बाइबल के हिसाब से आने वाला समय में ये इस्राएल और भी चारों तरफ फैलेगा। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया उस प्रतिज्ञा के अनुसार जो महानद अर्थात यूफ्रेटिस नदी तक जो है यरूशलेम को बढ़ना है। आने वाला समय का इस्राएल वो यूफ्रेटिस नदी के किनारे तक होगा। जो है महासमुद्र से लेकर मेडिटेरेनियन सी जो है वहां से लेकर महानद तक एक लंबा चौड़ा राज होगा इस्राएल। तो जो आज जो है उसमें योर्दान और सीरिया और कई मुस्लिम कंट्री उसके आज उस स्थान में है, लेकिन आने वाला समय में यह सब कुछ इस्राएल के अंदर होना है यहेजकेल का पुस्तक के अनुसार। तो ये तो मतलब यही युद्ध का जो कारण है। तो मैं यही कह रहा था, यही विश्व युद्ध में बदल जाता है। तो सब जातियां मिलकर इस्राएल को नाश करने के लिए इस्राएल के यरूशलेम के निकट आ जाता है। तो फिर अंत में यह युद्ध का समाप्ति कैसे है, युद्ध का अंत कैसे है, इसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम मत्ती सुसमाचार उसका 24 अध्याय का 29 से 31 पद को पढ़ेंगे। ये विश्व युद्ध है, ये तीसरा विश्व युद्ध का समाप्ति कैसे होगा। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। तब मनुष्य का पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे। तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। देखिए, यही हमारा यीशु मसीह का दूसरा आगमन है। यीशु मसीह को आसमान से नीचे उतरते हुए जब सब जातियां मिलकर इस्राएल के विरुद्ध में जब युद्ध करने के लिए अपनी सारे ताकत, अपनी सारे सेना को लेकर यरूशलेम के निकट जब पहुंचेगा, तो वही समय है प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन। तब परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र अपनी सामर्थ के साथ, महिमा के साथ बादलों में आएगा। वो इसलिए आता है क्योंकि सबसे पहली बात है वो अपने लोगों को, इस्राएल को, अपनी प्रजा को वो बचाना चाहता है। अपनी प्रजा को बचाने के लिए, अपनी प्रजा की मदद करने के लिए यीशु मसीह आना जरूरी है। और दूसरी बात है, इसी आगमन के साथ पृथ्वी के सब जातियों का जजमेंट होगा। इसी आगमन के साथ, ये जजमेंट कब होगा ये मैं आपको फिर बताऊंगा। तो
इसलिए प्रभु यीशु मसीह को आना है। और तीसरा, सब जातियों का, दुष्टों का अंत करके, दुष्टता का अंत करके, पाप का अंत करके, सारे दुनिया की राष्ट्रों को समाप्त करके यीशु मसीह का राज को, परमेश्वर का राज को दुनिया में स्थापित करना है। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आएगा। तो देखिए, ध्यान देना, सबसे पहले अपने लोगों की मदद करने के लिए, अर्थात अपनी कौम, अपनी प्रजा को, जब इस्राएल जो है बहुत अधिक जब कष्टों में जब गिर जाएंगे, सब दुश्मनों से जब गिर जाएगा, इस्राएल को बचने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देगा। वही समय जकरिया का पुस्तक उसका 14 अध्याय का 1 से 5 पद को पढ़ेंगे। जकरिया का पुस्तक 14 अध्याय का 1 से 5। उस समय इस्राएल का क्या स्थिति होगा। आज भले ही इस्राएल जो है फिलिस्तीन को जो है मार रहे हैं, फिलिस्तीन के ऊपर बम बरसा रहे हैं, हमास के जो है नाश करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आने वाला समय में इस्राएल इतना अधिक शत्रुओं से गिर जाएगा, इस्राएल के अंदर बहुत बड़ा जो है समस्या का समय होगा, बहुत बड़ी जो है मतलब बर्बादी का समय होगा इस्राएल का। वही समय है, अर्थात इस्राएल को बचने का कोई भी उम्मीद, कोई भी रास्ता जब दिखाई नहीं देता है, तब दुनिया की कोई भी ताकत जो है जब इस्राएल को बचा नहीं पाएंगे। जबकि आज जो है अमेरिका कम से कम जो है इस्राएल का साथ दे रहा है, लेकिन उस समय दुनिया की कोई भी ताकत इस्राएल को बचा नहीं पाएगा। तो वही समय है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, जो शब्द वहां पर इस्तेमाल किया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह स्वयं बादलों में उतरेगा अपनी सेना के साथ और इस्राएल को दुश्मनों के हाथ से बचाएंगे। पढ़िए, उस पद को पढ़ें। सुनो, यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लूटकर तेरे बीच में बांट लिया जाएगा, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा। देखिए, हम इधर भी परमेश्वर का वचन कहता है, मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा और वह नगर ले लिया जाएगा, वो नगर ले लिया जाएगा। देखिए, आज आप ध्यान देना, ये सब जातियां कौन कौन है। यहाँ तक जो है जितना भी पूर्व देश है, उत्तर देश है, रशिया जो है आज इस्राएल के खिलाफ है, चीन उसके खिलाफ है, और ये पूर्व देश में अधिकतर जो पाकिस्तान से लेकर जितना मुस्लिम कंट्रीज है, सब उनकी खिलाफ है। यहाँ तक मैंने आपको बताया, आने वाला समय में भारत का भी कोई भरोसा नहीं, भारत किसकी साथ देंगे कुछ पता नहीं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया वो इस्राएल की फेवर में पूर्ण रीजन नहीं है। तो इस प्रकार से सब जातियां इस्राएल के विरुद्ध में इकट्ठा होंगे। और आगे क्या लिखा है, और घर लूटे जाएंगे। देखिए, उस समय क्या होगा, ये इस्राएल के विरुद्ध में, ये फिलिस्तीनियों के विषय में, आप किसी मुस्लिम देश के विरुद्ध में नहीं, ये सीधे इस्राएल के विरुद्ध में कहा जाता है। इस्राएल के लोगों के घर लूटा जाएगा और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी, स्त्रियां भ्रष्ट किया जाएगा। नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, परंतु प्रजा के शेष लोग नगर ही में रहेंगे। ये घटना अभी, ये भविष्यवाणी पूरा नहीं हुआ है, ये भविष्यवाणी अभी पूरा नहीं हुआ, ये भविष्यवाणी पूरा होने, नगर के आधे लोग बंधुआई में फिर जाना है। एक ऐसा भयंकर कष्ट आने वाला, अर्थात शत्रु लोग जो है नगर के लोगों को बंदी बनाएंगे, बंदी बना के कहीं गुलामी करने के लिए नहीं ले जाएंगे, उनको बंदी बनाएंगे। जैसा ये हिटलर के समय में जो हुआ था, उसी प्रकार से बंदी बनाएंगे उनको कष्ट देने के लिए। और आगे क्या लिखा है, परंतु प्रजा के शेष लोग नगर ही में रहने पाएंगे। प्रजा के शेष लोग नगर में रहने पाएगा। तब यहोवा निकलकर उन जातियों में, तब यहोवा निकलकर, देखिए इतनी बड़ी संकट जब इस्राएल के विरुद्ध में जो होगा, तो तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा, उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वो संग्राम के दिन में लड़ा था, जैसा उसने संग्राम के दिन में लड़ा था। परमेश्वर का स्तुति। तो हम इस बात को जानते हैं, ये उस समय की बात है, हिजकिया राजा के राज के समय की बात है, जब अशूर की राजा यरूशलेम के विरुद्ध में जब चढ़ाई करके धमकी दिया था। उस समय हिजकिया राजा परमेश्वर के सन्मुख जाकर प्रार्थना करता है। वो धमकी अशूर के द्वारा जो धमकी भरा लेटर जो दिया गया, तो लेटर भी हिजकिया राजा परमेश्वर की वेदी के सामने फैलाता है और प्रार्थना करता है। तो परमेश्वर ने यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, इसमें से सेना शत्रु
जो कुछ भी तुम्हारा नहीं बिगाड़ पाएंगे, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और उसी रात को परमेश्वर का एक दूत निकलकर 1,85,000 लोगों को मार डाला। ठीक है, ये घटना एक ही रात में परमेश्वर का एक दूत निकलकर एक ही रात में अशूर की सेनाओं में से, अशूर के साथ जितना भी शत्रु सेना था उस सारे शत्रु सेनाओं से 1,85,000 लोगों को एक ही रात में मार डाला। तो ये परमेश्वर का जो संग्राम है, परमेश्वर ने जो युद्ध किया अपनी प्रजा के लिए, जो युद्ध किया, तो इसी प्रकार से यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जैसा संग्राम का दिन युद्ध किया था वैसा ही यहोवा लड़ेगा और उस दिन वो जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा। बस। तो अभी देखिए, यह है मैं उस युद्ध की अंतिम भाग के विषय में मैं आपको अभी बता रहा। अभी प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 19 अध्याय का 11 से 21 पद तक जब पढ़ेंगे, यीशु मसीह की आगमन के विषय में, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह इस युद्ध के समय स्वर्ग से नीचे उतरेगा, इसके विषय में हम देखेंगे। 11 पद से पढ़ेंगे। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वो धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका, ध्यान देना, वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। उसका नाम परमेश्वर का वचन है। देखिए आप, इसी प्रकार से श्वेत घोड़े पर एक सवार व्यक्ति को प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 6 अध्याय का पहला पद से जो है, पहला मगर जब तोड़ा तो आप देखा था, तो इसी प्रकार से श्वेत घोड़े पर बैठा। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है? ये जो श्वेत घोड़े पर जो आता है वो कौन है? वो स्वयं परमेश्वर का वचन है। तो ये परमेश्वर का वचन कौन है? यूहन्ना रसूल समाचार 1 अध्याय का 1 पद, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, अर्थात यही वचन बाद में जो देहधारी हुआ है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। तो उसका नाम परमेश्वर का वचन था। और पढ़िए, उसके आग की ज्वाला है और उसके सिर पर राजमुकुट है। उसका नाम, उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ो और कोई नहीं जानता। वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़े पर सवार और श्वेत, और देखिए स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़े पर सवार शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। अर्थात यीशु मसीह के साथ एक सेना भी था। तो अभी सवाल यह है, यह सेना कौन है? क्या युद्ध करने के लिए आएगा? तो एक बात ध्यान में रखना, यीशु मसीह को युद्ध करने के लिए, परमेश्वर को युद्ध करने के लिए ऐसी कोई सेना की जरूरत नहीं। ये वही स्वर्गदूत है जो यीशु मसीह के साथ, जब प्रभु यीशु मसीह बादलों में जब आएगा, पृथ्वी पर जब आएगा, तो स्वर्गदूतों का बहुत बड़ी एक जो है झुंड भी यीशु मसीह के साथ होगा। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आसमान से नीचे उतरेगा। और आगे देखें, जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है। जाति जाति के लोगों को मारने के लिए उनके मुंह से एक चौकी तलवार है। वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा। लोहे के राजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा। अभी हम इसके आगे और आगे जाएंगे। 21वां पद को पढ़। शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती है मार डाले गए, और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। अभी हम 18 पद से, सॉरी 17 पद से पढ़े। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। उसने बड़े शब्द से पुकारकर आकाश के बीच में उससे उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस। एक स्वर्गदूत जो है इस बात को कहता है, ऊंचे शब्द में क्या कहता है? आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ। परमेश्वर के बड़े बोझ के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस। देखिए ध्यान देना, यहाँ पर जो वर्णन करता, परमेश्वर के बड़े बोझ के लिए तुम इकट्ठे हो जाओ। अभी क्या है, किसको न्योता दे रहे हैं?
किसको बुला रहे हैं? पढ़िए उस पद को फिर से। उसने बड़े शब्द से पुकारकर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से, आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों में से कहा, हाँ, आओ परमेश्वर के बड़े बोझ के लिए इकट्ठे हो जाओ। आओ परमेश्वर के बड़े बोझ के लिए इकट्ठे हो जाओ। तो किसको बुला रहे हैं? आकाश की पक्षियों को बुला रहे। परमेश्वर का बड़ा बोझ ये क्या है? और आगे पढ़े। जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस और क्या स्वतंत्र, क्या दास, क्या छोटे, क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ। तो यह है तीसरा विश्व युद्ध का जो अंत। तो जब स्वयं प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएगा, उतरेगा, पृथ्वी पर उतरेगा, उस समय अपने मुंह की तलवार से, अपनी वचन के द्वारा, अपनी वचन की कहने के द्वारा ही सब जातियों को, सब शत्रुओं को वो पराजित करेंगे। जितने भी राजाएं इस्राएल के खिलाफ या परमेश्वर के उस लड़ाई के विरुद्ध में जो इकट्ठा हुआ था, उस सबको वहां पर नाश करेंगे। और उनकी मांस खाने के लिए, देखिए आज भी जो है हम देख रहे हैं महामारी के द्वारा लोगों को दफनाने के लिए जो है बहुत समस्या हो रहा है। लेकिन ये उस समय जो है उस लड़ाई की जो है मारे जाने वाला लोगों के लिए क्या उपाय? परमेश्वर कहता है आकाश की पक्षियां इकट्ठा हो जाए ताकि उनकी मांस खाएं। यहां तक राजाओं के मांस, प्रधानों का, हाकिमों का मांस, उन तक को नहीं दफनाएंगे। आज जो है हो सकता है गरीब लोग, साधारण लोगों का जो है मतलब बॉडी जलाने के लिए समस्या हो रहा है, गंगा में बहा रहे, कई बॉडियां गंगा में बहाए जा रहे हैं। लेकिन उन दिनों में उस युद्ध में किसका, कोई साधारण लोग या गरीब लोगों का नहीं, राजाओं का, सरदारों का, हाकिमों का शरीर के लिए का, तो उसके मांस खाने के लिए आकाश की पक्षियों को बुलाएंगे। तो कहने का मतलब उनको, उन लोगों तक दफनाया नहीं पाएगा। इतना भयंकर एक युद्ध है, इतने, उस युद्ध के द्वारा इतनी अधिक जो है लोग मारा जाएगा। परमेश्वर का स्तुति हो। अभी हम पढ़ेंगे यहेजकेल का पुस्तक 39 अध्याय का 17 पद से पढ़े। फिर हे मनुष्य के संतान, यहोवा यूं कहता है, भांति भांति के सब पक्षियों और सब वन पशुओं को आज्ञा दे, इकट्ठे होकर आओ मेरे इस बड़े यज्ञ में जो मैं तुम्हारे लिए इसराइल के पहाड़ों पर करता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या कहता है? मेरा यज्ञ, यज्ञ मतलब एक जो है बलि है। कहता मेरा उस यज्ञ में मैं जो इसराइल की पहाड़ों पर करने जा रहा है, उसके लिए किसको बुला रहे हैं? भांति भांति के सब पक्षियों, भांति भांति के सब पक्षियों और सब वन पशुओं को आज्ञा, सब वन पशुओं को आज्ञा दिया। तो प्रियो, मैं फिर इस बात को कहना चाहता हूं, इस लड़ाई में जो है ये कोई गरीब की बात नहीं। राजाओं, हाकिमों, सरदारों, उसी प्रकार से ऊंचे ऊंचे लोगों तक का जो है शरीर के विषय में कहता है, उनकी मांस को खिलाने के लिए आकाश की पक्षियां और वन पशुओं को एकत्रित करेगा। और आगे पढ़े। हर एक दिशा से इकट्ठे हो कि तुम मांस खाओ और लहू पियो। तुम शूरवीरों का मांस खाओ और पृथ्वी के प्रधानों का लहू पियोगे, और मेढ़ों और मेमनों और बकरों और बैलों का भी, जो सब के सब बाशान के तैयार किए हुए होंगे। मेरे उस भोज की चर्बी से जो मैं तुम्हारे लिए करता हूं, मैं तुम खाते खाते अघा जाओगे और उसका लहू पीते पीते छक जाओगे। एक और पद को हम पढ़ेंगे इस युद्ध की भयानकता के विषय में। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में आएंगे। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय का 19 और 20 पद को पढ़ा। तब उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हसुआ लगाया और पृथ्वी की दाखलता का फल काटकर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रसकुंड में डाल दिया, और नगर के बाहर उस रसकुंड में दाख रौंदे गए, और रसकुंड में से इतना लहू निकला कि घोड़ों। यहाँ पर इसको एक ऐसा तस्वीर दिया गया है
उस युद्ध में मारा जाने वाला लोगों को और उस युद्ध में मारे जाने वाले लोगों की लहू के विषय में कहता रस कुंड में से क्या निकला, इतना लहू निकला, इतना लहू निकला कि घोड़ों की लगामों तक पहुंचा, घोड़ों की लगामों तक पहुंचा। अभी देखिए आप ध्यान देना, घोड़ों की लगाम कितना ऊंचा है, कम से कम 3-3.5 फीट या 4 फीट ऊंचा है घोड़ों की लगाम, इतने ऊंचा। अर्थात इतना अधिक जो है लहू बहेगा, तो कहते हैं वो लहू इतना मात्रा में बहेगा, वो घोड़ों की लगाम तक, इतना ऊंचाई तक। इतना भयंकर एक युद्ध है प्रियो, तीसरा विश्व युद्ध जो होने वाला है। तो इसकी अंत जो है, इस भयानक तरीके से जो मौत, लोगों की मौत है, ये स्वयं परमेश्वर ही उसका जो है कारण है। अर्थात परमेश्वर उस समय ऐसा होने देंगे। इन तमाम संसार के दुष्ट लोग हैं, अर्थात परमेश्वर के विरुद्ध में, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में जो युद्ध करने के लिए जो तैयार हुआ, उन लोगों के मृत्यु का कारण बन जाएंगे। परमेश्वर का स्तुति। तो फिर हम लौट कर आएंगे जकरिया का पुस्तक, उसका 14 अध्याय, उसका 3 पद। तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा संग्राम के दिन में लड़ा था। उस दिन वो जैतून के पहाड़ पर पांव रखेगा। तो प्रभु यीशु मसीह की जो दूसरा आगमन, तो यहां पर मैं आपको बताना चाहते हैं, यहां पर जो यहोवा शब्द जो आया है जकरिया का पुस्तक 14 अध्याय में, तब यहोवा निकलकर ऐसा लड़ेगा। तो ये जो यहोवा शब्द जो आया, ये और कोई नहीं है, ये हमारा प्रभु यीशु मसीह है। ठीक है, पुराना नियम में कई स्थानों में यीशु मसीह को यहोवा के नाम से ही जो है जिक्र किया है। तो यहोवा परमेश्वर ऐसे निकल के आएंगे, लड़ेंगे जैसा संग्राम का दिन लड़ा। तब क्या होगा हमारा, पढ़ा बेटा इसको। उस दिन वो जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा। उस दिन परमेश्वर यहोवा जैतून का पर्वत पर अपना पांव रखेगा। आपको मालूम होगा उत्पत्ति का प्रेरितों का काम, उसका पहला अध्याय में जो प्रभु यीशु मसीह चेलों को लेकर जैतून पर्वत पर था, उसी का 10वां पद को पढ़े। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से फिर आएगा। तो देखिए यीशु मसीह जब यहां से, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद 40 दिन के बाद 40वां दिन यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर वहां पर लेकर, यीशु मसीह के जो है चेले, जो 11 चेले थे, वो यीशु के साथ पर्वत के ऊपर था। तब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, जाओ सब जगत के लोगों को चेले बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और ये सारे बातें कहने के बाद प्रभु यीशु मसीह बादलों में उठा लिया गया। तो जिस स्थान से यीशु मसीह उठा लिया गया वो जैतून पर्वत था, जलपाई का पहाड़। तो उसी पर्वत के विषय में उसी समय जब चेले लोग यीशु मसीह को ऊपर जाते हुए देख रहा था, तब दो स्वर्गदूत आकर इस बात को कहा, जिस यीशु को तुम ऊपर जाते हुए देखा वैसा ही वो वापस आएगा। अर्थात तुम लोग देखेंगे, अर्थात दुनिया के लोग यीशु मसीह को देखेंगे। तो वही बात हम लोगों ने जो है अभी थोड़ी देर पहले मत्ती सुसमाचार उसका 24 अध्याय में पढ़ा था। उस समय दुनिया की सब जातियां छाती पीटेंगे, छाती पीट के विलाप करेंगे। जकरिया का पुस्तक में भी इस बात को वर्णन किया, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, हर एक आंख उसको देखेंगे, तो वे जिन्होंने उसको बेधा था वे भी उसके कारण छाती पीटेंगे। इस्राएली लोग यीशु मसीह को देखेंगे। तो आज जो है इस्राएल यीशु मसीह को अपने मसीहा के रूप में अंगीकार नहीं किया है, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह दूसरा आगमन होंगे बादलों में, यीशु मसीह को आते हुए देखेंगे, तब वे लोग पश्चाताप करेंगे और कहेंगे, हाँ यही मसीहा था जिसको हमारे पूर्वजों ने सूली पर चढ़ाया था। और इन बातों को कहते हुए वो छाती पीट के विलाप करेगा। तो हर एक आंग यीशु मसीह को आते हुए देखेंगे। तो यीशु मसीह को बहुत बड़ी स्वर्गदूतों की सेना के साथ जैतून पर्वत पर पांव रखेगा। और आगे
जब पढ़िए इसको। तब जैतून जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है, तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्ड हो जाएगा। तो मैं आपको जैतून पर्वत के विषय में मैं आपको थोड़ा सा और जानकारी देना चाहता है। जैतून पर्वत यरूशलेम, आज के जो यरूशलेम है, यरूशलेम की पूर्व साइड में जैसा यरूशलेम की जो मंदिर, जो यीशु मसीह के समय में जो मंदिर था, और पुराना नियम में सुलेमान के समय से लेकर उसी स्थान में वो मंदिर बना हुआ था जहां पर आज डोम ऑफ रॉक जो है और अलक्सा जो है मस्जिद भी जहां पर पाया जाता है, उसी स्थान में किसी समय में मंदिर था। तो यीशु मसीह जब मत्ती सुसमाचार 21 अध्याय में गधे के बच्चे के ऊपर जब बैठकर यात्रा किया था, जैतून पर्वत के ऊपर से नीचे उतरा। जब जैतून पर्वत पर आया तो यीशु मसीह वहां से यरूशलेम को देखा, तो यरूशलेम को देखकर यीशु मसीह विलाप किया था और विलाप करके ये कहा, ये यरूशलेम, ये यरूशलेम, जिस प्रकार से मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छिपाना चाहता, मैं भी कितनी बार चाहा तुम्हें छिपाना, लेकिन तुम नहीं चाहा। यरूशलेम की आने वाला समय की बर्बादी को देखकर यीशु मसीह विलाप किया था। उसके बाद सीधे जैतून पर्वत से नीचे उतर के एक नाला है, केद्रोन के नाला, वही केद्रोन की नाला पार करके फिर सीधे यरूशलेम की ओर प्रवेश करता है, सिय्योन पर्वत पर चढ़ता है। तो यीशु मसीह उस समय यरूशलेम की मंदिर के अंदर जो प्रवेश किया, मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए जो द्वार इस्तेमाल किया है, यरूशलेम की पूर्व साइड में जो पाया जाने वाला जो द्वार जो आज बंद है, वो द्वार बंद कर दिया ईंटों से, जो है ऑटोमन जो है सुल्तान ने उस द्वार को बंद करवा दिया था। तो उस द्वार बंद करवाने के पीछे भी भविष्यवाणी हम परमेश्वर के वचन के अंदर देखता है। जिस द्वार से प्रभु प्रवेश करता है, इस्राएल का प्रभु प्रवेश करता है, उस द्वार से और किसी को प्रवेश करने का अनुमति नहीं दिया गया। वो द्वार बंद किया जाएगा। वो द्वार तब तक बंद करके रखेंगे जब तक दोबारा प्रभु इस्राएल का प्रभु उस द्वार से अंदर प्रवेश नहीं करता है। तो सबसे पहले वो प्रभु कब प्रवेश किया था? यीशु मसीह के देह के बच्चे के ऊपर बैठ के उसी द्वार में से होकर अंदर प्रवेश किया था। और वही द्वार है आज जो है ऑटोमन सुल्तान ने बंद करके रखा है। यह 16th सेंचुरी की बात है। ऑटोमन सुल्तान ने उस द्वार को बंद कर दिया, आज भी वो बंद है। लेकिन भविष्यवाणी यह है उसी द्वार में से फिर से प्रभु अंदर प्रवेश करेगा। तो ये प्रवेश करना है तो तब की बात है जब जैतून पर्वत पर यीशु मसीह अपने पांव रखेगा और वहां से नीचे उतर के फिर से वही केद्रोन नाला पार करके उसी द्वार में से जो आज बंद है वो खुलेगा और उसी द्वार में से फिर अंदर प्रवेश करेगा, यरूशलेम में प्रवेश करेगा। परमेश्वर का स्तुति। तो यह है यरूशलेम का जो स्थिति। तो कहने का मतलब जब प्रभु यीशु मसीह युद्ध का अंत जो करने के लिए जब आएगा तो उस समय अपने पांव जैतून पर्वत पर रखेगा। जैसे ही जैतून पर्वत पर रखेगा, पर्वत दो भागों में बढ़ जाएगा, एक बहुत बड़ा काई बनेगा और उस काई में से होकर परमेश्वर के लोग, इस्राएल प्रजा जो है वहां उसमें से होकर भागेगा अपने आप को बचने के लिए। परमेश्वर का स्तुति। और आगे पढ़ेंगे जकरिया का पुस्तक। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। तब तुम मेरे बनाए हुए खड्डे से होकर तुम मेरे बनाए हुए खड्डे में से होकर भाग जाएगा। अर्थात ये परमेश्वर की एक योजना है। ये खड्डा बनना, पहाड़ फटना और एक काई खड्डा बनना, वो इसीलिए क्योंकि अपनी प्रजा को उसी में से वो बचाना चाहता है। और आगे, क्योंकि वो खड्ड आसेल तक पहुंचेगा, वरन तुम ऐसे भागोगे जैसे उस भूकंप के डर से भागे थे जो यहूदा के राजा उज्जिया के दिनों में हुआ था। तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। देखिए ध्यान देना, तब यहोवा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा, तब सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। तो अभी सवाल ये पवित्र लोग कौन है? ये पवित्र लोग और कोई नहीं, ये कलीसिया है। कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है। जब यीशु मसीह
पर्वत पर अपने पांव रखेगा तो यीशु मसीह के साथ है केवल स्वर्गदूतों की सेना नहीं, यीशु मसीह के साथ है कलीसिया भी होगा। सब पवित्र लोग यीशु मसीह के साथ होंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया जो जय पाएगा वो मेरे साथ सिंहासन पर बैठकर राज करेगा। तो जाति जातियों पर वो राज करने का जो है प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो दिया है, तो यही प्रतिज्ञा पूरा होना है तो कलीसिया को यीशु मसीह के साथ यरूशलेम में प्रवेश करना जरूरी है। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के आगमन के साथ ये तीसरा विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा। मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, तीसरा विश्व युद्ध की समाप्ति यह है प्रभु यीशु मसीह की मुंह के वचन के द्वारा, अर्थात वहां पर हमने जो देखा चौके तलवार, ये चौके तलवार और कुछ नहीं, हम प्रकाशित वाक्य का पुस्तक उसका पहला अध्याय में भी देखते हैं यीशु मसीह के मुंह से जो है चौके तलवार जो निकला वो परमेश्वर का वचन है, और जहां कहीं तलवार को दर्शाया वो परमेश्वर का वचन है। अर्थात परमेश्वर के मुंह का, प्रभु यीशु मसीह का मुंह से निकलने वाला वचन के द्वारा ही, केवल वचन काफी है, उस वचन के द्वारा सारे शत्रुओं का पराजय हो जाएगा, शत्रु मारा जाएगा, और इस प्रकार से बहुत बड़ा एक विजय परमेश्वर अपनी प्रजा को देंगे। परमेश्वर का स्तुति। तो ये जो है ये तीसरा विश्व युद्ध का समाप्ति है। तो इसके बाद क्या घटना घटेगा इसके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं। उसके लिए हम मत्ती सुसमाचार उसका 25 अध्याय में आएंगे। मत्ती सुसमाचार उसका 25 अध्याय। तो जैसा मैंने आपको बताया योवेल नबी का पुस्तक उसका 3 अध्याय का पहला पद से एक बार और पढ़ेंगे। क्योंकि सुनो, जिन दिनों में और जिस समय मैं यहूदा और यरूशलेम वासियों को बंदीवासी से लौटा ले आऊंगा, उस समय मैं सब जातियों को इकट्ठा करके यहोशापात की तराई में ले जाऊंगा और वहां उनके साथ अपनी प्रजा अर्थात अपने निज भाग इसराइल के विषय में, जिसे उन्होंने जाति जाति में तितर बितर करके मेरे देश को बांट लिया है, उनसे मुकदमा लड़ूंगा। उन्होंने तो मेरी प्रजा पर चिट्ठी डाली और एक लड़का वैश्य के बदले में दे दिया और एक लड़की बेचकर दाख मधु पिया है। तो देखिए यहाँ पर परमेश्वर कहता, तूने जो कुछ भी मेरी प्रजा के साथ जो किया है, तूने जो कुछ भी मेरी प्रजा के साथ किया है उसकी बदले मैं तुम्हें दूंगा। पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार उसका 25 अध्याय का 31 पद से। मत्ती 25 अध्याय का 31 पद से पढ़ेंगे। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं में उसके चुने हुए को इकट्ठा करेंगे। मत्ती 25 अध्याय के 31 पद से पढ़ रहे हैं। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे। देखिए ध्यान देना, जहां जहां यीशु मसीह के आगमन के विषय में जो बताया गया है उन तमाम जगह में यीशु मसीह के साथ स्वर्गदूत भी हैं। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में भी हमने देखा मलमल का जो है वस्त्र पहने जो है एक बहुत बड़ी सेना श्वेत घोड़े पर बैठ सवार होकर यीशु मसीह के पीछे होंगे। और यही बात है हम जकरिया का पुस्तक 14 अध्याय में भी देखा, जब मेरा परमेश्वर यहोवा जब आएंगे तो वो अपने पांव जैतून पर्वत पर रखेंगे, तो उसके साथ जो है पवित्र लोग भी होंगे। तो ये यीशु मसीह के साथ है, स्वर्गदूत भी होंगे और कलीसिया भी होंगे। और पढ़िए आगे। तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। तो ये वो अपनी महिमा के सिंहासन में विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। सब जातियां उसके सामने इकट्ठा किया जाएंगे। तो देखिए ये अभी हम जो योवेल नबी का पुस्तक 3 अध्याय का जो पढ़ा है, 3 अध्याय का 1 और 2 पद में, मैं सब जातियों को इकट्ठा करूंगा। कहां पर इकट्ठा करेंगे? यहोशापात की वो तराई का नाम है यहोशापात की तराई। तो सेम वही तराई है। मत्ती सुसमाचार उसका 25 अध्याय का 31वां जो पद में पढ़िए। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। तो महिमा का सिंहासन और रखेगा वो उसी स्थान में, मतलब लोगों को, सब सेना को यहोशापात की तराई में आएंगे।
यीशु मसीह अपनी महिमा का सिंहासन वहां पर स्थापित करके वो जजमेंट के लिए, ठीक है ध्यान देना, ये राज करने के लिए नहीं, जजमेंट के लिए अपने सिंहासन वहां पर रखेंगे और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। सब जातियां उसके सामने इकट्ठा किया जाएंगे। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। देखिए इस भाग को आपका जाना पहचाना भाग है, क्योंकि बहुत बार इसी वचन को लोग कोट करता है। मैं भूखा था तुमने मुझे नहीं खिलाया, मैं नंगा था मुझे वस्त्र नहीं पहनाया, मैं बंदीगृह में था तू जो है मुझे देखने को नहीं आया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का था, तो लोग पूछेंगे तू कब बंदीगृह में था, कब तू भूखा था, हमने तो नहीं देखा। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरे भाइयों में से जो है छोटे के साथ तुमने जो किया वो मेरे साथ किया। इस वचन के आधार पर अधिकतर लोग जो कहते हैं हम जो है गरीबों के जो मदद जो करता है, जो भूखे दुखियों का जो मदद करता है, ये इसी संबंध में, लेकिन नहीं प्रियो, ये उस संबंध में नहीं है। हम भूखों को खिलाने की बात नहीं है। भूखों को खिलाना ये मसीह लोगों की एक कर्तव्य है, ये एक सेवा है। लेकिन ये जो घटना यहाँ पर जो हम पढ़ते हैं, पढ़िए उसके आगे पढ़ेंगे तो आप स्पष्ट हो जाएंगे। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, ये मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ, उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया, जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, और मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपना घर में ठहराया, और मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे उन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया। मेरे वो छोटे से छोटे भाइयों के साथ तुमने जो किया वो मेरे साथ किया। अभी सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ये लोग कौन है? ये धर्मी लोग, जो धर्मी यहाँ पर जो कहा गया, ये कौन है? जो छोटे से छोटे जो है भाई जो कहा गया उनको खिलाने वाला, वो कौन, किसको खिलाया, वो किसको खिलाया, और खिलाने वाला ये कौन था? ये थोड़ा सा मैं आपको सोचने का मौका दे रहा, ठीक है? क्योंकि अक्सर हम लोग जो इसके विषय में हम बहुत गलत धारणाएं जो रखता है, तो उस धारणा को थोड़ा सा हम उसको चेंज करने की जरूरत है। मैं फिर इस बात को कहना चाहता हूं, भूखों को खिलाना ये हमारा एक सेवा है, प्रभु के लोगों का ये एक उत्तरदायित्व है। हम भूखों को खिलाना, विधवा और अनाथों की सुधि लेना, भूखों को खिलाना, नंगों को पहनाना, ये सब मसीह लोगों के जो है कर्तव्य है। लेकिन फिर भी यहां पर जो बात जो आया, ये किसके लिए कहता है? क्या मसीहों के लिए कहा है तुमने उनको खिलाया? ये क्या मसीहों के लिए कहा है? और ध्यान दे तो वहां किसका जजमेंट के लिए वहां पर प्रभु यीशु मसीह बैठा है? उस 31 पद को एक बार और ध्यान से पढ़े तो आपको समझ में आ गई ये कौन लोग है। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, और सब जातियां उसके सामने होंगे। देखिए अभी यीशु मसीह के सामने सब जातियां हैं। ये यहूदियों के बारे में नहीं कह रहे, ये मसीहों के बारे में नहीं कह रहे, विश्वासियों के बारे में नहीं। विश्वासियों का जजमेंट यहां पर नहीं, ऑलरेडी हमने देखा विश्वासियों का जजमेंट जो है ऑलरेडी स्वर्ग में हो चुका जब रैप्चर हुआ। लेकिन यहां पर ये जो जजमेंट है ये दूसरा जजमेंट है। जैसा मैंने आपको पहले भी जो विश्वासियों के जजमेंट के बारे में आपको बताया था, तो मैंने आपको बताया था 3 जजमेंट है होगा। उसमें पहला जजमेंट है वो विश्वासियों का जजमेंट है। दूसरा जजमेंट जो महिमा का जो सिंहासन में जो बैठकर जो जजमेंट है, जिसमें सब जातियों को इकट्ठा करेंगे। सब जातियों को इकट्ठा करने का मतलब उस समय जो जीवित जाति है, संसार में जो जीवित है, मरे हुए लोग नहीं, उसमें कोई मरे हुओं का जजमेंट नहीं है। जो जीवित है उस समय उन जातियों को इकट्ठा करेंगे, उन जातियों का जजमेंट है।
उन्होंने जो कार्य किया उसके अनुसार उनको प्रतिफल देने के लिए वहां पर इकट्ठा होंगे। तो जितना भी जातियां आएंगे उन जातियों को में से दो झुंड को अलग करेंगे। ठीक है, ध्यान देना, इन जातियों को, जो जातियां वहां पर इकट्ठा होंगे उनको दो भागों में डिवाइड करेंगे। उसमें से एक को दाहिने भाग में, दूसरे को बाएं हाथ में। तो इसी प्रकार से अलग करके दाहिने हाथ वालों से कहेंगे पिता के धन्य लोगों, धर्मी लोगों, क्योंकि मैं भूखा था तुमने खिलाया, मैं बंदी गृह में था तू देखने के लिए आया, तूने मुझे पहनाया, ये सारे बात है। तो वो इस बात को समझ नहीं पा रहे, अरे मैंने कब ऐसा किया। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरे इन भाइयों के साथ तुमने जो किया, जो छोटे से छोटे जो मेरे भाइयों के साथ तुमने जो किया वो मेरे साथ किया। अभी सवाल यह है, ये छोटे से छोटे जो भाई जो यीशु मसीह जो कहता है वो कौन है? वो कौन लोग है? क्या विश्वासी है? यीशु मसीह का भाई लोग कौन है? क्या वो विश्वासी हैं? वो कौन है? तो इसको जो है मैं एक ही पद के द्वारा ही, मैं केवल एक पद के द्वारा, बहुत से पद हम रोमियों के पत्र में जब आएंगे तो पौलुस उसको बताता है यीशु मसीह जो है उनका मसीहा भी उनके बीच में से हुआ है। कई बातें यीशु मसीह के विषय में यहूदी और यीशु के बीच का संबंध को, रिलेशन को बताता है। लेकिन हम यूहन्ना सुसमाचार उसका 1 अध्याय का 11 पद को जो पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 1 अध्याय का 11 पद में वहां पर इस प्रकार से लिखा, यीशु मसीह अपनों के बीच में आया। वो अपनों के बीच में आया लेकिन उनकी अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। तो यीशु मसीह के अपना, यीशु मसीह के अपने लोग, यीशु मसीह के रिलेशन उस पद के अनुसार यहूदी लोग हैं, यीशु मसीह के भाई लोग। और इसके अलावा भी जब यीशु मसीह को मिलने के लिए यीशु मसीह की माता और भाई लोग जब आए तो लोगों ने कहा तेरा माता और तेरे भाई लोग आए तुझे मिलने के लिए। तो यीशु मसीह ने कहा कौन है मेरा माता और मेरा भाई लोग? कहा जो मेरे पिता की आज्ञाओं का पालन करता, मेरा वचन का पालन जो करता वही मेरा भाई और बहन है। अर्थात उस समय अन्य जातियों के लिए बात नहीं कर रहा था यीशु मसीह, वो अन्य जातियों के लिए नहीं था। यीशु मसीह अपने कौम के लोगों से कहता है, अपने कौम के लोगों से, जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है वही मेरा भाई और मेरे बहन है। वो इस्राएलियों के लिए कहता, यहूदियों के लिए। तो यहां पर प्रभु जो कहा, मतलब जो बात जो कहना चाहता है, मेरे भाइयों के साथ तुमने जो किया है वो मेरे साथ किया है। अर्थात प्रियो ये उस समय की घटना है। मैं फिर से इस्राएल की इतिहास को आपके सामने रखना चाहता है। सन 70 के बाद है, एडी 70 के बाद इस्राएल पूरी दुनिया में फैल गया, तितर बितर हो गया। तीतुस के द्वारा जो हमला, यरूशलेम के ऊपर जो हमला के बाद जो इस्राएल पूरा दुनिया में बिखर गया। और उसके बाद की घटना ये बार बार दोहराने की जरूरत नहीं। इस्राएल कितनी कष्ट उठाया, कितने तकलीफ उठाए, कितनी जगह में वो भूखा रहा, कितनी जगह में उनको नंगा किया गया, कितनी जगह में उनको बंदी गृह में डाल दिया, कितनी जगह में उनको गैस चैम्बर में डालकर जो है मारा गया, रेलवे पटरी में डालकर उनको मारा गया। मतलब इतनी तकलीफ इस्राएली लोगों ने उठाया। दुनिया की जिन जिन स्थानों में गया लोग यही कोशिश किया इन इस्राएलियों को मार डाले, इन यहूदियों को मार डाले, यही कोशिश था। तो लेकिन बहुत से ऐसा देश है जो इस्राएलियों का मदद किया। यदि हम इस्राएलियों का इतिहास, हमारा भारत का जो इस्राएलियों के साथ जो संबंध को देखा जाए, भारत हमेशा इस्राएल का फेवर में रहा। जब इस्राएल यहूदी लोग भागकर हमारा भारत में आया, भारत के विभिन्न स्थानों में, कुछ उत्तर भारत के कुछ स्थानों में कई यहूदी लोग आकर रहा था, पुणे, बॉम्बे जैसा जगह में, और केरला का कोच्चि, एर्नाकुलम जैसा बहुत से स्थानों में यहूदी लोग आकर रहा। यहाँ तक भारत सरकार, मतलब उस समय का जब कोच्चि में जब आया, केरला का सरकार ने उनके लिए जो है पूरा एक जगह उनके लिए अलग करके दिया, ये आप लोगों के लिए यहाँ पर रहिए आप। तो लोग वहीं पर रहने लगा। अभी तक, अभी भी जो मैं कल किसी का जो एक टेस्टमनी सुन रहा था, उन्होंने कहा अभी भी हम लोग 25 लोग केरला के अंदर है, 25 यहूदी अभी भी केरला में, उनकी अपना जो जगह जो केरला के सरकार ने उनको जो दिया, तो उनके लिए जो कुछ भी सुविधा है वो सारे सुविधाएं उनके लिए दिया है। इसी प्रकार से हमारा भारत के विभिन्न स्थानों में जहां जहां यहूदी लोग आया, उनका काफी मदद किया, उनकी सहायता किया।
लेकिन कई स्थानों में यहूदियों को मारा, जितना सता सकता था सताया। तो प्रभु यीशु मसीह कहता, मेरे भाइयों के साथ तुमने जो किया है वो मेरे साथ किया है। तो यह है वो घटना, ठीक है। तो मैं फिर मेरा कहने का मतलब इसका मतलब ये नहीं हम जो है भूखों को खाना न खिलाए, प्यासों को ना पिलाए, नंगों को ना पहनाए। ये प्रत्येक विश्वासियों का कर्तव्य है, यही हमारी सेवा है, उसको हमें करना है। लेकिन ये जो बात यहां पर जो कहा गया वो विश्वासियों के लिए नहीं है, ये कलीसिया के लिए नहीं कहा गया, ये उन जातियों के लिए कहा है, मेरे भाइयों के साथ तुमने जो व्यवहार किया उसके अनुसार तुम्हारा जजमेंट होगा। तो बाएं हाथ वाले वही है जो यहूदियों को जो हमेशा सताता रहा। और फिर आगे पढ़ेंगे, उसके आगे मत्ती रसूल समाचार 25 अध्याय का। तब वो भाई और वाले से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से अनंत आग में चले जाओ, मेरे सामने से अनंत आग में चले जाओ। देखिए, पृथ्वी में रहने वाला लोगों का जजमेंट है, उस समय का जो जजमेंट है वो वही है जो इस्राएल के खिलाफ था, उन तमाम लोगों को, और जो उस समय शत्रु बन के भी इस्राएल के विरुद्ध में जो युद्ध लड़ा, उन तमाम लोगों को कहां में डालेंगे? आनंद आग। ये आनंद आग के विषय में प्रकाशित वाक्य का पुस्तक उसका 20 अध्याय का 14 पद में जब पढ़ेंगे, वहां पर लिखा, जिस किसी का नाम जीवन का पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला उनको आग की झील में डाला गया। तो वही आग की झील है जो आनंद आग है। तो उस आनंद आग में डालने वालों में सबसे पहला जो है वो है ये अधर्मी लोग। ये अधर्मी लोग, मत्ती रसूल समाचार 25 अध्याय में बाएं हाथ वाले लोग, उनको उस आनंद आग में डाला जाएगा। वो पहला जो है नंबर है। उसके बाद जो है अगला नंबर है कृष्ण विरोधी। कृष्ण विरोधी पशु और झूठे भविष्यवक्ता और झूठे भविष्यवक्ताओं की उपासना करने वाला, वो तमाम लोग वो भी उस आग की झील में डाल दिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में उसका 19 अध्याय में हम जो है उसके विषय में भी हम देख सकता है। और इसके बाद जो है तीसरा जो है आनंद आग में डालने वाला, वो तो फिर बारी आता है अंत के समय में, जो अंतिम जजमेंट के बाद है, जितने भी मरे हुए लोग हैं उनको वहां पर डाल दिए जाएंगे। जो अपवित्र अधर्मी लोग, उनको वहां पर डाल दिए जाएंगे। लेकिन उसी के साथ साथ शैतान को भी वहां पर डालेंगे। लेकिन उससे पहले अभी फिलहाल हम इस बात को देख रहे हैं, उस आनंद आग में जिनको डाल दिया जाएगा ये वही जादी लोग हैं, जिन जादियों को यहोशापात की तराई में इकट्ठा किया था। परमेश्वर का स्तुति। तो इस जजमेंट को, इस न्याय को, जजमेंट सीट को जो है महिमा का जो है सिंहासन कहा जाता है। महिमा का सिंहासन, थ्रोन ऑफ ग्लोरी जो कहा जाता है। तो यहां पर बैठ कर प्रभु यीशु मसीह सारे पृथ्वी की जातियों का जजमेंट करेंगे। इसके साथ पृथ्वी के सारे राज समाप्त हो जाता है। मैं आपका ध्यान फिर से ले जाना चाहता है दानियल का पुस्तक 2 अध्याय। दानियल का पुस्तक 2 अध्याय में हम उस पद को एक बार और पढ़ेंगे। सॉरी, आ 44 पद से। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल का तक ना टूटेगा और ना वो किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वो उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा। देखिए वहां पर जो स्टैचू, जो सपना जो नबूकदनेस्सर ने जो देखा था, वो सपना का जो अंत है, अंतिम भाग है, सबसे पहले सोने का सिर जो बाबिलोन था, बाबिलोन का पतन हो जाता है। उसके बाद जो उससे भी ताकतवर राज का जो उदय हुआ है वो है मादी और पारसी। मादी पारसी का भी जो समाप्ति हो जाता है, अंत हो जाता है। उसके बाद जो अगला जो राजा है यूनान, जो और भी शक्तिशाली, जिसने सारे विश्व को जीतने का दावा जो किया जो है वो यूनान था।
यूनान का भी पतन हो जाता है। और उसके बाद जो है और कठोर ठोस जो लोहे का जो है जो जांग, वो है रोम। रोम का जो राज, उसके बाद जो है पैर जो मिट्टी और लोहा, अर्थात मैंने आपको बताया था जो अभी जो आने वाला जो समय में जो कृष्ण विरोधी का समय का जो राज, जो रिवाइव्ड रोम के नाम से जो जाना जाता है, रिवाइव्ड रोम, उस मतलब राज की, कृष्ण विरोधी का समय का राज, अर्थात इस संसार के अंदर बहुत से ताकतवर राष्ट्र आया है प्रियो। जितने भी लोग आया उन्होंने दावा किया है मैं दुनिया को अपने मुट्ठी में करूंगा, पृथ्वी में मतलब संसार मेरा है। उन्होंने दावा किया, सब कुछ को अपने मुट्ठी में करने का दावा किया है। लेकिन प्रियो ध्यान रखें, ये तमाम राष्ट्र दुनिया के अंदर राज किया है, लेकिन उसका अंत जो है क्या है? आसमान से आया वो पत्थर, बिना हाथ लगाए आसमान से जो पत्थर आता है, वो पत्थर आके इस मूर्ति पर ठोकर मारता है, अर्थात दुनिया के सारे राजों को ठोकर मार के चकनाचूर कर देता है। हालेलुया। तो ये पत्थर जो है और कोई नहीं, ये हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। वही प्रभु यीशु मसीह का आगमन है। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 19 अध्याय में हमने जो देखा, जकरिया का पुस्तक 14 अध्याय में, और मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय 31 पद से हमने जो देखा, मनुष्य का पुत्र का आगमन, अर्थात यहोवा परमेश्वर का जो आगमन और प्रभु यीशु मसीह का आगमन के साथ पृथ्वी के सारे राजों को ठोकर मार के चकनाचूर करके, वहां पर क्या लिखा है? वो कल्याण के जो धूलि के समान, वो धूलि के समान वो बर्बाद हो जाएगा, नाश हो जाएगा और वो हवा में उड़ जाएगा। और वो पत्थर आकर, जो पत्थर ठोकर मारा था, वो ऐसा मतलब एक बड़ा पहाड़ बन के सारे पृथ्वी पर फैल जाएगा। ये मैं फिर कहना चाहता हूं, ये परमेश्वर का राज है, परमेश्वर का साम्राज्य, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो पुराना नियम से लेकर यहूदी लोग जिस राज का जो इंतजार कर रहा था, वही राज की स्थापना पृथ्वी में हो जाएंगे, अर्थात यीशु मसीह का राज ये सारे संसार के अंदर हो जाएगा। उस समय जो है ना कोई लोहे का राज रहेगा, ना कोई जो सोने का राज रहेगा, ना कोई बाबलोन रहेगा, ना कोई मादी पार्स रहेगा, ना कोई यूनान रहेगा, ना कोई रोम है, ना कोई अमेरिका गवर्नमेंट करने के लिए, ना कोई रशिया। इस संसार का कोई भी ताकत नहीं। इस संसार में जितने भी जो है वो सारे राष्ट्रों का अंत करके परमेश्वर यहोवा का, अर्थात यीशु मसीह का राज संसार में स्थापित करेगा। और फिर आप यीशु मसीह के राज के जो है समय में क्या क्या घटना घटेगा, ये आपको जकरिया का पुस्तक उसका 14 अध्याय का आगे 5 पद से और आगे की ओर आपको पढ़ना है। यीशु मसीह के राज के समय, उस समय पृथ्वी के लोगों के साथ क्या क्या घटना घटेगा, तो ये बातें जो है हम अगले हफ्ता देखेंगे। तो इसी के साथ एक दूसरा एक सब्जेक्ट में इसके बीच में लेके आना चाहता। डॉक्टर सुबोध फिलिप ने जो है मुझसे पहले कहा था, आप परमेश्वर के राज के विषय में, स्वर्ग का राज और परमेश्वर के राज के विषय में आपको सब्जेक्ट लेना। तो मैंने उनसे कहा था मैं परमेश्वर का राज और स्वर्ग, परमेश्वर के राज के विषय में इसके बीच में ही स्टडी दूंगा। तो हमें अगले जो हमारा स्टडी आगे प्रकाशित वाक्य का अंतिम भाग में हम पहुंचने से पहले हम परमेश्वर के राज के विषय में भी देखेंगे। परमेश्वर का राज क्या है, विशेषकर मैं आपको विचार करने के लिए मैं आपको ये दो जो है सेंटेंस को जो मैं आपको देना चाहता हूं, मतलब जो पद, परमेश्वर का राज और स्वर्ग का राज, ये हमारे दो शब्द आया, किंगडम ऑफ गॉड और किंगडम ऑफ हेवन। किंगडम ऑफ गॉड और किंगडम ऑफ हेवन। तो आपको ये इसके ऊपर इस हफ्ता थोड़ा सा विचार करना है, ये किंगडम ऑफ गॉड क्या है, किंगडम ऑफ हेवन क्या है। तो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा स्टडी करना है, आप स्वयं स्टडी करेंगे। अगले हफ्ता मैं उसको शुरू करने से पहले आपसे सवाल करेंगे, ठीक है। आप जो है मुझे याद दिला देना, यदि मैं बिना आपको समय देकर यदि मैं शुरू करता है तो आप मुझे याद दिला देना। पहले आप बोलेंगे मुझसे, उसके बाद हम परमेश्वर के राज के विषय में हम विचार करेंगे, क्योंकि इसके बाद इस संसार का राज की समाप्ति के बाद, अंत के बाद जो है
परमेश्वर का राज का स्थापना होना जरूरी है, जो हजारों सालों से यहूदी लोग और मसीह लोग जिसकी प्रतीक्षा कर रहा था, जिसके विषय में भविष्यवक्ता लोगों ने प्रतिज्ञा जो है भविष्यवाणी किया, जिसके विषय में यूहन्ना बपतिस्मादाता ने जो है प्रचार किया, जिसके विषय में यीशु मसीह ने स्वयं प्रचार किया, परमेश्वर का राज, और उसके विषय में हमें समझने की जरूरत है। तो मैं यही जो है मैं आपको बताना चाहता, परमेश्वर का राज और स्वर्ग का राज, ये दोनों क्या है, ये क्या अलग अलग है या कोई दोनों क्या एक ही है, इसके विषय में शुरुआत में 5 मिनट आपके द्वारा मैं सुनूंगा परमेश्वर का स्तुति। तो आज हम यहां पर समाप्त करेंगे। तो प्रियो, बहुत जल्द ही ये संसार का राज समाप्त होने वाला है। दुनिया की बड़े बड़े ताकत, दुनिया के बड़े शक्तिशाली राष्ट्र समाप्त होने वाला है। आज चाहे कोई भी दावा करे, आज चाहे कितना भी लोग कोई भी इस बात को कहा मैं शक्तिशाली हूं, मेरे पास ये ताकत है, मेरे पास इतनी शक्तियां हैं, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत जो है दावा करे, हम इस बात को ध्यान में रखना, परमेश्वर का राज जब इस संसार में स्थापित होगा, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में राज करने के लिए आएगा, इस संसार का सारे राज्यों का अंत हो जाएगा। हालेलुया। हम उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उस राज में प्रवेश करने के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। और भी हम प्रार्थना में जाएंगे, और अगले हफ्ता परमेश्वर के राज होंगे, लेकिन फिर हम परमेश्वर के राज के विषय में जब समाप्त करेंगे, परमेश्वर के राज में कौन प्रवेश करेगा, इसको हमें फिर हम प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय से शुरू करेंगे। परमेश्वर का स्तुति। तो आज हम यहां पर समाप्त करेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था, यदि आपके पास कोई भी सवाल है आप सवाल कर सकते हैं। अभी तक मेरे पास जो है कोई सवाल, किसी का भी सवाल नहीं आया। मेरा जो मोबाइल नंबर पिछले हफ्ता जो दिखाए थे 9319356764, ये व्हाट्सएप नंबर है। यदि कोई भी सवाल है आप सवाल कर सकते हैं, जिसके मतलब उस सवालों के ऊपर और हम जो है विचार कर सकते हैं। परमेश्वर का स्तुति। प्रभु आप सबको आशीष दें। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जी। सब प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हुए आपके सन्मुख आते हैं। आज के इस रात के समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम तेरे वचन से अध्ययन करने के लिए आपने हमें मदद किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कई स्थानों में परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के द्वारा आपने जो भी भविष्यवाणी जो किया वो किस प्रकार से पूरा होगा, इन बातों को आज हमने देखा है। प्रभु विशेष करो अंतिम लड़ाई के विषय में हमने देखा है, जो जिसको हम तीसरा विश्व युद्ध के नाम से या हार्मगेदोन युद्ध के नाम से हम जो जानता है। प्रभु धन्यवाद देते परमेश्वर, तेरे वचन में सारे बातें पहले से लिखा है। परमेश्वर तू अपने लोगों को ये सारे बातें प्रकट करता है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज फिर से हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तेरे कौम के लिए, इस्राएल के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, यरूशलेम में इस्राएल में शांति बना रहे। और परमेश्वर केवल इतना ही नहीं, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, भले ही वो इस्राएल का शत्रु है, लेकिन हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु काफी मासूम लोग हैं, प्रभु बच्चे हैं, प्रभु कितने बच्चों की मौत हुआ है। प्रभु दया कर परमेश्वर। जैसा मैं फिर उस बात पद को हम याद करते हैं, तूने योना से जो कहा है, वो जिन लोगों को मैंने जो बनाया, जो अपने दाहिने हाथ और बाएं हाथ का भेद को नहीं समझता है, 1,20,000 ऐसे लोग जो दाएं हाथ और बाएं हाथ का भेद को नहीं समझता है, उसके प्रति मैं क्यों ना तरस खाएगा। प्रभु तूने योना से इस बात को कहा, आज भी तू वही वचन को परमेश्वर पूरा करे। परमेश्वर उन लोगों पर तरस खाए परमेश्वर, मासूम लोगों की मौत ना होने पाए। पिताजी दया कर परमेश्वर, आपके नाम की महिमा। फिर से हम प्रार्थना करते परमेश्वर, तेरे राज के लिए हम सब तैयार होने के लिए परमेश्वर हमें से प्रत्येक को सहायता करें। हम संसार के तमाम अभिलाषाओं से अपने आप को दूर रखें, पापों से अपने आप को दूर रखें, दुनियादारी से अपने आप को दूर रखें, पवित्रताई में जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें से प्रत्येक को आप मदद करें। परमेश्वर आदर और महिमा आपको देते हैं, बिनती निवेदन हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु की सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको सहायता करें।